नमस्कार साथियों। तो स्वागत है एचपी स्टडी गोस्ट के इस चैनल में आपका। तो हमने सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की जियोग्राफी के बारे में पहली वीडियो में देख लिया था। तो आज हम देखने जा रहे हैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की जो हिस्ट्री के बारे में जो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है जो पुराने एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो पहले एक सवाल में पूछा गया है, सिरमौर रियासत के प्राचीन निवासी कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। कुलिंद जो है ये सिरमौर रियासत के प्राचीन निवासी माने जाते हैं। कुलिंद राज्य जो था वो मौर्य साम्राज्य के शीर्ष पर था, मौर्य के। तो मौर्य के जब शीर्ष पे था तो इसे जो है शिरमौर्य कहा जाता था, शिरमौर्य। और इस शिरमौर्य को ही कालांतर में सिरमौर कहा जाने लगा, शिरमौर्य कहा जाता था। और इस शिरमौर्य को जो है कालांतर में सिरमौर कहा जाने लगा। इस प्रकार जो है सिरमौर रियासत का नाम या सिरमौर का नाम सिरमौर पड़ा है। और एक जनश्रुति और भी है कि जो राजा रसालू थे जिन्होंने सिरमौर रियासत की स्थापना की थी, उनके जो पूर्वज थे उनका नाम भी जो है सिरमौर था। तो इससे भी एक रेफरेंस लिया जाता है कि सिरमौर रियासत का नाम जो है वो सिरमौर पड़ा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, तारीख है रियासत सिरमौर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, रणजौर सिंह। रणजौर सिंह के द्वारा जो है ये किताब लिखी गई थी, तारीख है रियासत सिरमौर, जिससे हमें पता चलता है कि किसने जो है सिरमौर रियासत की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, तारीख है रियासत सिरमौर के अनुसार सिरमौर का प्राचीन नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। सिरमौर का प्राचीन नाम था इसके अनुसार, तारीख रियासत सिरमौर के अनुसार जो सिरमौर का प्राचीन नाम था वो था ऑप्शन नंबर बी, सुलोकिना। ये आपने याद रखना है कि प्राचीन निवासी कुलिंद थे और पुराना नाम जो था इस पर्टिकुलर किताब का नाम दिया गया है तो सुलोकिना था प्राचीन नाम जो सिरमौर का था। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कहलूर, ये बिलासपुर का पुराना नाम था। और ये हिंडूर दिया गया है, ये जो है नाड़ागढ़ का जो है ये पुराना नाम था। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, राजा रसालू द्वारा स्थापित सिरमौर की राजधानी क्या थी? तो ये राजा रसालू जो ये अभी बताया, जो किताब बताई तारीख ए रियासत सिरमौर के अनुसार, जो सिरमौर रियासत के संस्थापक थे वो राजा रसालू थे। और राजा रसालू ने जो है ये राजा सालवाहन के पुत्र थे जिन्होंने 1139 में, ये कौन थे? राजा रसालू राजा सालवाहन के पुत्र थे जिन्होंने 1139 में 39 में जो है सिरमौर रियासत की स्थापना की थी, 1139 में। और राजधानी जो इन्होंने रखी थी वो रखी थी सिरमौरी ताल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। राजा रसालू द्वारा स्थापित सिरमौर की राजधानी सिरमौरी ताल थी। राजा रसालू जैसलमेर के राजा सालवाहन के पुत्र थे। जैसलमेर के जो राजा थे सालवाहन, उनके पुत्र थे जिन्होंने जो राजधानी है वो सिरमौरी ताल को बनाया। अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, सिरमौर रियासत की स्थापना, उसके बाद क्या होता है कि एक गजेटियर ऑफ सिरमौर आता है, 1934 का है ये गजेटियर ऑफ सिरमौर 1934। इसके अनुसार जो है फिर से पुनः स्थापना की गई सिरमौर रियासत की। और कब की गई? 1195 में। ये 1195 में जो है सिरमौर रियासत की स्थापना की गई। और ये किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर बी, शुभंश प्रकाश। ये बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। शुभंश प्रकाश ने जो है 1195 में सिरमौर रियासत की स्थापना की थी। और राजधानी क्या रखा? राजबन। राजबन जो है इन्होंने अपनी राजधानी बनाया, राजबन को है अपनी राजधानी बनाया था। और ये थे कौन? तो राजा उग्रसेन थे, जैसलमेर के राजा उग्रसेन। उग्रसेन थे तो पुत्र उनके पुत्र शोभा रावल, उनके पुत्र शोभा रावल थे, जिनको जो है उन्होंने जब
जो ये उग्रसेन थे, राजा उग्रसेन जैसलमेर के राजा, ये हरिद्वार की यात्रा पर आए थे और इन्होंने देखा कि सिरमौर की गद्दी खाली है, तो इन्होंने अपने बेटे शोभा रावल को सिरमौर की स्थापना के लिए भेजा था। तो शोभा रावल ने 1195 में स्थापना की थी और अपना नाम जो बदल कर रखा वो रखा था शुभंश प्रकाश, ये आपने याद रखना है। और राजधानी क्या रखी, राजबन को जो है ये अपनी राजधानी इन्होंने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजबन से कालसी जो है वो किसने राजधानी को स्थानांतरित किया था? तो उदित प्रकाश जो थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उदित प्रकाश ने राजबन के बाद राजधानी को स्थानांतरित किया कालसी के लिए, ये आपने याद रखना है, कालसी। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, किसने क्योंथल की जागीर रतेश को अपने अधीन कर सिरमौर की राजधानी बनाया? तो जब हम शिमला डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि जो ये रतेश वाला एरिया है ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था, और रतेश जो है शिमला की सबसे छोटी रियासत हुआ करती थी 2 वर्ग किलोमीटर में। तो ये किसकी जागीर थी, ये सिरमौर की जागीर जो है ये हुआ करती थी। और सुमेर प्रकाश ने क्या किया कि अपने अधीन किया इसे और राजधानी बनाया रतेश को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सुमेर प्रकाश ने जो है ये राजधानी जो है रतेश को जो है अपनी बनाया था। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, रावीनगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि रावीनगढ़ किले का जो है वो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो ये जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा वीर प्रकाश। वीर प्रकाश के द्वारा जो है रावीनगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया। और वीर प्रकाश ने हाटकोटी को अपनी राजधानी बनाया और पब्बर नदी के किनारे भगवती दुर्गा का मंदिर जो है वो भी वीर प्रकाश के द्वारा बनाया गया था। परंतु मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रावीनगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया है? वीर प्रकाश ने करवाया है, सिरमौर के शासक वीर प्रकाश ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बाला सुंदरी मंदिर, फेमस टेम्पल है सिरमौर का बाला सुंदरी मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है? बाला सुंदरी मंदिर जो है ये त्रिलोकपुर में स्थित है, त्रिलोकपुर में, त्रिलोकपुर में स्थित है ये, त्रिलोकपुर में। और त्रिलोकपुर सिरमौर में पड़ता है। त्रिलोकपुर में बाला सुंदरी मंदिर है जो जिसका निर्माण जो है 1573 में, 1573 में, 1573 में किसके द्वारा? दीप प्रकाश के द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दीप प्रकाश ने बाला सुंदरी मंदिर का निर्माण करवाया था, ये आप याद रखेंगे। कहाँ पे है बाला सुंदरी मंदिर? त्रिलोकपुर सिरमौर में जो है ये स्थित है बाला सुंदरी का मंदिर, ये आपने याद रखना है। और उसके बाद नाहन शहर की नींव किसने रखी? तो नाहन शहर जो है हेडक्वार्टर है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का, तो आपने याद रखना है नाहन शहर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। करम प्रकाश ने 1621 में, 1621 में जो है इन्होंने नाहन से शहर की जो है नींव रखी थी बाबा बनवारी दास के परामर्श पर। और इन्होंने फिर कालसी से स्थानांतरित की राजधानी, वो भी नाहन ले आई है जब इन्होंने नाहन शहर की नींव रखी थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, करम प्रकाश ने किसके कहने पर जो है नाहन को राजधानी बनाया? तो अभी मैंने आपको बताया ऑप्शन नंबर बी, बाबा बनवारी दास के कहने पर जो है इन्होंने राजधानी कालसी से जो है वो नाहन शिफ्ट की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किसने गुरु गोविंद सिंह जी को पांवटा साहिब आए, किसके कहने पर? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैदिनी प्रकाश उस समय जो है वो शासक हुआ करते थे जब गुरु गोविंद सिंह जी जो है ये पांवटा आए थे। और जगन्नाथ मंदिर का निर्माण भी जो है वो मेदिनी प्रकाश के द्वारा 1681 में नाहन में जो है ये किया गया था। और आपने भंगाणी का युद्ध भी आपने याद रखना है। गुरु गोविंद सिंह 1684 में आए थे और 1688 तक जो है ये गुरु गोविंद सिंह पांवटा साहिब में रहे। 1684 में आए थे और 88 तक जो है ये पांवटा साहिब में रहे। मेदिनी प्रकाश के समय जो है ये आए थे यहाँ पे, ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे लंबे समय तक सिरमौर पर शासन किसने किया? तो ये जो फेमस शासक थे शमशेर प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सबसे लंबे समय तक जो है शमशेर प्रकाश ने जो है वो सिरमौर पर जो है वो शासन किया है 1556 से 1598 तक, ये आपने याद रखना है। 1556 से, सॉरी 1856 होगा, 1856 से 1898 तक।
1856 से 1898 तक जो है सबसे लंबे समय तक जो है वो शमशेर प्रकाश ने जो है सिरमौर पर जो है वो शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाहन में स्थित शीश महल एवं मोती महल का निर्माण किसने करवाया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नाहन में स्थित शीश महल एवं मोती महल का निर्माण जो है वो फतेह चंद प्रकाश ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इन्होंने जो है नाहन में शीश महल एवं मोती महल का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, नाहन फाउंड्री की स्थापना कब हुई? तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये थोड़े मिसप्रिंट हो गए हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन है ये मिसप्रिंट हो गए थोड़े, तो यहाँ 19 की जगह जो है वो 18 होगा। 19 की जगह 18 देखें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1867 में 1867 में नाहन फाउंड्री की स्थापना जो है ये शमशेर प्रकाश द्वारा की गई थी। आपने याद रखना है कि शमशेर प्रकाश ने नाहन फाउंड्री की स्थापना की थी 1867 में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, कब जो है नाहन फाउंड्री की स्थापना हुई थी? तो 1867 में आपने याद रखना है कि 1867 में इसकी नाहन फाउंड्री की जो है वो स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगले क्वेश्चन में पूछते हैं, बैंक ऑफ सिरमौर की स्थापना कब की गई? तो जो ये बैंक ऑफ सिरमौर था, इसकी स्थापना भी शमशेर प्रकाश के टाइम पे जो है वो की गई थी। शमशेर प्रकाश ने बैंक ऑफ सिरमौर की स्थापना वैसे तो 1893 में की थी। नेशनल बैंक ऑफ नाहन, नेशनल बैंक ऑफ नाहन आपने याद रखना है 1893 में की थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। पर जो है 1944 में इसका नाम बदल कर रखा गया बैंक ऑफ सिरमौर, बैंक ऑफ सिरमौर इसका नाम रखा। और 1955 में आपने याद रखना है कि 1955 में इस बैंक ऑफ सिरमौर का विलय किसमें किया गया? जो हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक है, हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक में जो है 1955 में जो है इसका मर्जर किया गया था। ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, अगले क्वेश्चन पूछे हैं, लिंटन मेमोरियल कहाँ स्थित है? जो लॉर्ड लिंटन जब सिरमौर आए थे तो उनकी सिरमौर की यात्रा में उनके लिए एक तोहफा या उन्हें खुश करने के लिए जो है लिंटन मेमोरियल जो है बनाया गया था। ये नाहन में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नाहन में जो है ये लिंटन मेमोरियल जो है स्थित है। 1878 में 1878 में जो है वो लिंटन मेमोरियल शमशेर प्रकाश के टाइम पे ही जो है ये बनाया गया था, जब लॉर्ड लिंटन नाहन प्रवास के लिए जो है वो आए थे, जिसका नाम जो है दिल्ली गेट है। आप जाएंगे कभी तो दिल्ली गेट्स के नाम से फेमस है, वही लिंटन मेमोरियल है जो आपने दिल्ली गेट नाहन में देखा होगा, दिल्ली गेट। और मैंने फ़ोटो भी जो है एंड में लगा दी है लिंटन मेमोरियल की, तो मैं फ़ोटो भी आपको दिखाऊंगा लिंटन मेमोरियल की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, किस रियासत का शासक मुगल शहजादी जहांआरा के लिए बर्फ भेजता था? जो है उनकी जो है वो मदिरा होती थी, उसे ठंडा करने के लिए जो है वो बर्फ भेजता था। तो ये आपने याद रखना है। सिरमौर का जो ये शासक था, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सिरमौर का शासक जहांआरा के लिए जो है वो बर्फ भेजता था, उनकी जो है मदिरा को ठंडा करने के लिए। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, अगले क्वेश्चन पूछते हैं, तैमूर लंग के आक्रमण के समय सिरमौर का शासक जो है वो कौन था? तो 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था भारत पर, जिस समय जो है सिरमौर के शासक जो है वो रतन प्रकाश थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। और आप याद रखेंगे कि जो हिमाचल के कॉन्टेस्ट में नालागढ़ थी, हंडूर थी, उसने जो है तैमूर लंग का जो है वो साथ दिया था। नालागढ़ के शासक थे, हिंडूर के शासक थे आलमचंद, उन्होंने जो है इसका तैमूर लंग का जो है साथ दिया था, जिससे उसने जो है नालागढ़ को के ऊपर आक्रमण ना करके बाकी पहाड़ी रियासतों पर जो है सब पर आक्रमण किया था 1398 में। उस समय सिरमौर का शासक कौन हुआ करता था? रतन प्रकाश, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भंगाणी का युद्ध 1686 में गुरु गोविंद सिंह और किसके बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। भीमचंद जो कहलूर के शासक हुआ करते थे। जो कहलूर क्या किसका पुराना नाम है, ये बिलासपुर का पुराना नाम है कहलूर। तो कहलूर के शासक हुआ करते थे भीमचंद, जिनके बीच जो है ये भंगाणी का युद्ध हुआ था 1686 में गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद के बीच। ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सिरमौर में किस वर्ष पझौता आंदोलन हुआ। तो ये फेमस आंदोलन जो है ये 1942 में हुआ था। पझौता आंदोलन, ये राजगढ़ क्षेत्र या पछाद क्षेत्र पझौता वहाँ पे पड़ता है, ये आपने याद रखना है। और ये राजेंद्र प्रकाश उस समय जो है वो शासक थे सिरमौर के। राजेंद्र प्रकाश अंतिम शासक जो है वो हुआ करते थे। इनके टाइम पे जो है ये सिरमौर, ये पझौता आंदोलन हुआ था सिरमौर में। और इसके जो फेमस जो लोग हैं इसमें शामिल होने वाले मियाँ चूचू और वैद्य सूरज सिंह का नाम आपने याद रखना है। वैद्य सूरज सिंह का नाम जो है इससे जो है ये जोड़ा जाता है, वैद्य सूरज सिंह। वैद्य सूरज सिंह का नाम इससे जोड़ा जाता है। और मियाँ चूचू ऐसे जो है ये नाम जो है इससे पझौता आंदोलन से जुड़े हैं। और ये किसका भाग था, भारत छोड़ो आंदोलन का जो है ये भाग था। इससे जो भारत छोड़ो आंदोलन से इसे जोड़ा जाता है 1942 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है किसने सिरमौर में पहली बार 1878 में जमीनी बंदोबस्त करवाया था। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है। और जो ये जमीनी बंदोबस्त है ये शमशेर प्रकाश के टाइम पे जो है ये करवाया गया था। और शमशेर प्रकाश एकमात्र ऐसे राजा थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। शमशेर प्रकाश एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने जो है अपने जो प्रशासन था उसको अंग्रेजी तौर पर जो है वो चलाने की कोशिश की थी। अंग्रेजी सरकार की जो शासन प्रणाली होती है उस शासन प्रणाली से चलाने का जो है ये प्रयास किया था। ये आपने याद रखना है शमशेर प्रकाश के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये लाइन है कि उन्होंने अपने शासन को अंग्रेजी सरकार की शासन प्रणाली के हिसाब से चलाने का प्रयास किया, जिसमें कि वो विफल रहे बाद में, परंतु जो है उन्होंने कोशिश की थी चलाने की। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है महिमा लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 1926 में अमर प्रकाश इस टाइम शासक थे। अमर प्रकाश ने अपनी पुत्री महिमा के नाम पे जो है अमर प्रकाश ने स्थापना की थी महिमा लाइब्रेरी की। ओल्डेस्ट लाइब्रेरी है ये महिमा लाइब्रेरी। और इस महिमा लाइब्रेरी की स्थापना अमर प्रकाश ने की थी, जिनकी मृत्यु, ये भी बहुत पूछा जाता है, जो अमर प्रकाश थे इनकी मृत्यु 1933 में कहाँ हुई थी, ऑस्ट्रिया में हुई थी। जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है वहाँ पर जो है ये हुई थी। ये आपने अमर प्रकाश के बारे में ये फैक्ट भी याद रखना है। 1926 में जो है महिमा लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। अमर प्रकाश के बारे में ये फैक्ट याद रखें कि अमर प्रकाश की मृत्यु कहाँ हुई थी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नाहन में रानी ताल बाग का निर्माण किसने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। शमशेर प्रकाश के द्वारा ही जो है ये रानी ताल बाग का जो है ये निर्माण करवाया गया था। ये आपने याद रखना है। रानी ताल बाग भी जो है ये कहाँ स्थित है, ये नाहन में स्थित है रानी ताल बाग। तो ये आपने क्वेश्चन देख लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसके बाद जो है ये लिंटन मेमोरियल जो मैंने अभी बताया, लिंटन मेमोरियल ये शमशेर प्रकाश के द्वारा बनाया गया था। लिट्टन मेमोरियल 1878 में जब लिट्टन जो है नाहन प्रवास में आए थे। और इसे ही जो है दिल्ली गेट के नाम से जाना जाता है, नाहन में ये स्थित है। और ये रहा महिमा लाइब्रेरी का फोटो, ये ओल्डेस्ट लाइब्रेरी है महिमा लाइब्रेरी। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन जाने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं सिरमौर रियासत के बारे में या सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स जो बचते हैं उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आप जुड़े रहिए HP स्टडी गोस के इस चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर इस वीडियो को ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।